हेलो एवरीवन। रात के बज रहे 11 और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस टॉपिक पे रिकॉर्ड कर रही हूँ कि यकीन 2.0 का टेस्ट है जो वो 19 जुलाई को होने वाला है। तो वो पूरा मैं बताने वाली हूँ कि मुझे कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ रही हूँ। टेस्ट सिलेबस भी आ गया है तो इसलिए मुझे लगा है कि नहीं, एक वीडियो बना देनी चाहिए। और ये थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, कूलर वगैरह चल रहा है, तो इस पर आप ध्यान ना दीजिएगा और मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बता रही हूँ। तो सबसे पहली बार टेस्ट में सिलेबस जो है वो मैं बता दूँ तो बेसिक मैथ पूरा आने वाला है। मोल कॉन्सेप्ट जितना पढ़ा दिया जाएगा उतना आएगा और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जितना वो भी पढ़ा दिया जाएगा उतना आएगा और एनुअल टेस्टों में जितना पढ़ा दिया जाएगा उतना आएगा। तो ये है पूरे टेस्ट का सिलेबस। और इसके बाद सबसे पहली बात मैं बता दूं कि आज फिज़िक्स में नया चैप्टर्स भी स्टार्ट हो गया है, वेक्टर। तो वो पूरा मतलब अच्छे से करना है। और अब मुझे लगता है 6 दिन ही बचे हैं बस टेस्ट में। पहला टेस्ट है तो अच्छे से तैयार करना है। इसमें मतलब ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि गुंजाइश न रह जाए कि अच्छा नहीं पढ़ पाया, अच्छा नहीं आ पाया। तो मैं अपना बता रही हूँ कि मैं ये सोची हूँ कि घंटे गिन के नहीं, कि 17 घंटे 16 घंटे ऐसे मैं पढ़ाई नहीं करने वाली हूँ। मतलब ऐसे पढ़ने वाली हूँ कि जब तक मेरा पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मुझे मतलब पढ़ाई छोड़नी नहीं है। एक दिन का जैसे अब नया चैप्टर से भी स्टार्ट हो गया है तो पिछला भी रिवीजन करना है और आने वाला जितना भी चैप्टर्स होगा वो सारा रिवीजन करना है। तो सबसे पहली बात, वेक्टर में अच्छा चैप्टर है। जैसे फिज़िक्स के अंदर केपीपी वगैरह थी, उसमें जितने क्वेश्चंस थे मुझे डिफ़िकल्ट लगते थे जो वो मैं फिर से अटेम्प्ट करूँगी, उसे स्टार मार्क बनाऊँगी कि मतलब इसे मैं बार बार रिवीजन करूँ। वो हो सकता है टेस्ट में वही आ जाए, उसी टाइप का आ जाए क्वेश्चंस, तो वो छूटना नहीं चाहिए। और टेस्ट की तैयारी में 6 दिन है, मतलब ऐसा दिन है कि जैसे नीट का पेपर है, टेस्ट नहीं, मैं इसे पेपर ही मान के दूँगी। क्योंकि पेपर मान के देने से एक प्रेशर होता है और पढ़ाई ज़्यादा अच्छा होता है। तो जितना भी टेस्ट होगा सारे टेस्ट को पेपर ही मान के देना है और अच्छे से पढ़ना है। जैसे मोल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे नहीं आ रहे हैं, डीबीपी के अंदर भी हैं जो मुझे नहीं आ रहे हैं, तो वो सारा करना है अच्छे से। फिर से मैं अब जाऊंगी, इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं जाऊंगी पूरा जो मोल के अंदर क्वेश्चंस नहीं आए हैं या जो डिफ़िकल्ट में है मैं उसे अच्छे से करने वाली हूँ, उसे अच्छे से रिवाइज़ करने वाली हूँ कि ताकि वो कभी फ्यूचर में भूले ना और उस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन है उसे मैं सॉल्व कर लूँ। फिर इसके बाद नोमेनक्लेचर जो CW का यानी करियर विल का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें नोमेनक्लेचर चल रहा है और आज साइक्लिक वाला नोमेनक्लेचर भी ख़त्म हो गया है। तो उसमें जितना पढ़ाया गया है उसके रूल्स क्या क्या हैं, कैसे हो रहा है, वो सारा सीखना है आज। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पूरा सिलेबस था कि मतलब उसमें नोमेनक्लेचर पढ़ाया जा रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल चल रहा है और बेसिक मैथ फिज़िक्स में वहाँ भी चल रहा है। तो मुझे करियर विल का भी टेस्ट देना है, तो उसके हिसाब से में भी मुझे तैयारी करनी है और यकीन 2.0 के हिसाब से भी मुझे तैयारी करनी है। तो ये दोनों का ही मैं मतलब टेस्ट देने वाली हूँ, क्योंकि यकीन 2.0 में पूरे साल 30 टेस्ट होंगे और पिछले साल CW में मुझे लगता है 25 टेस्ट हुए थे। मैं नीट पहली बार देने वाली हूँ लेकिन मैं जानती हूँ कि मतलब 25 टेस्ट हुए हैं। और इसके बाद फिर से इस साल पता नहीं कितने होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी होंगे मतलब लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, मैंने जितने वीडियोस वगैरह देखे उसमें लोग कहते हैं कि 150 टेस्ट दिए थे, 100 टेस्ट दिए थे। तो कम से कम मैं 150-100 की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब 60-70 तो इतने हो ही जाए टेस्ट। इतना मतलब कोशिश करनी है कि दोनों मिला के हो जाए। फिर AITS वगैरह होगा उसे भी हम कोशिश करेंगे कि देंगे। तो ये बात की बात है, अभी जो आगे है उसे देखते हैं, पहले टेस्ट की तैयारी अच्छे से करते हैं और जितना ज़्यादा अधिक से अधिक हो सके, मतलब टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए कि 17 घंटे 16 घंटे ऐसे नहीं, जितना जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक पढ़ना है। NCERT की को लाइन टू लाइन याद करना है, पढ़ना नहीं, पढ़ना और याद करने में अंतर है। तो डायरेक्ट लाइन उठ के आ रही है नीट के अंदर, तो वो पूरा अच्छे से याद करना है। तो मैं
मैं मतलब पूरा बताऊंगी कि टेस्ट के लिए मैं कैसे तैयार करूँ। टेस्ट देने से पहले भी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके बताऊंगी कि हाँ कितना मैं तैयार कर पाई हूँ, कौन से क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम है, कौन से क्वेश्चंस में मुझे डर लग रहे हैं, तो वो सारा मैं बताऊँगी। टेस्ट के बाद कैसा मेरा रिएक्शन है तो वो सारा मैं बताऊँगी। थैंक यू सो मच।